यार कभी सोचा है कि हम अपनी लाइफ को इतना कॉम्प्लेक्स क्यों बना लेते हैं। हम सोच रहे होते हैं कि हर वक्त कुछ न कुछ करना जरूरी है, पर कभी कभी अपने माइंड को थोड़ा सुकून देना जरूरी होता है। आज हम एक ऐसे बुक की बात करेंगे जो हमारी थिंकिंग को टोटली बदल देगी, अ क्वाइट माइंड। ये बुक ये बताती है कि कैसे अपने माइंड को शांति देके हम अपनी जिंदगी को ज्यादा पीसफुल और फोकस्ड बना सकते हैं। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा माइंड कभी थमा नहीं, तुम्हारे अंदर भी वो शांति आ सकती है, पर सिर्फ अगर तुम सही तरीके से अपनी थिंकिंग को कंट्रोल करना सीखो। क्या आप भी फील करते हैं कि दिमाग एकदम भगा जा रहा है, जैसे हर वक्त सोच, स्ट्रेस, टेंशन और एक सेकंड के लिए भी दिमाग रिलैक्स होने का नाम ही नहीं लेता? अगर हां, तो टेंशन मत ले भाई, तू अकेला नहीं है। इस वीडियो में हम कवर करेंगे बुक के कुछ मोस्ट पावरफुल पॉइंट्स जो तुम्हें अपनी जिंदगी में जरूर इंप्लीमेंट करना चाहिए। और ट्रस्ट में आखिरी पॉइंट तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम बात करेंगे किस तरह से अपनी इनर पीस को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो वीडियो एंड तक देखो, और अगर ये वीडियो तुम्हारे लिए हेल्पफुल हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। हेलो दोस्तों, आपका ताहे दिल से स्वागत है। अब हम बात करने जा रहे बुक के फर्स्ट चैप्टर यानी माइंडफुलनेस और मेडिटेशन, शांति का राज, एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर। आज की फास्ट पेस्ड दुनिया में हम सबको एक ऐसी शांति की तलाश है जो हमारे मन और दिमाग को शांत कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो दिमाग है ना, ये एक टाइम पे हजार चीजें सोच रहा होता है, पास्ट की गलतियां या फ्यूचर की चिंता, और बेचारा प्रेजेंट तो बीच में बस अटक ही जाता है। मतलब तू अभी यहां है, लेकिन तेरा दिमाग कहीं और घूम रहा है, और इसी वजह से हम टेंशन और एंग्जाइटी फील करते हैं। माइंडफुलनेस का मतलब होता है कि जो भी हो रहा है उसको बिना जज करे सिर्फ ऑब्जर्व करना। मतलब अगर तू चाय पी रहा है तो सिर्फ उस चाय के टेस्ट को फील कर, उसकी गर्माहट को महसूस कर। ना पास्ट के बारे में सोचना, ना फ्यूचर का टेंशन लेना, बस ये मोमेंट फील करना। अब मेडिटेशन को एक मेंटल जिम समझ। जैसे जिम जाके बॉडी स्ट्रांग होती है, वैसे ही मेडिटेशन से माइंड स्ट्रांग होता है। ये तेरी थॉट्स को कंट्रोल करना सिखाता है बिना अननेसेसरी स्ट्रेस लिए। अब ये मत बोलना कि भाई मेडिटेशन मेरे से नहीं होगा। अरे सिंपल है, बस ये स्टेप्स फॉलो करो। स्टेप 1, एक शांत जगह ढूंढ लो जहां कोई डिस्टर्ब ना करे। स्टेप 2, आंखें बैंड कर और सिर्फ अपनी सांस पे ध्यान दो। इनहेल, एक्सहेल, साथ में ट्राई कर यार। स्टेप 3, अगर कोई थॉट आए टेंशन मत लो, बस उसे ऑब्जर्व कर और वापस अपनी सांस पे ध्यान ले आ। देखो भाई, ये सिर्फ एक ट्रेंड नहीं है, साइंस भी कहती है कि माइंडफुलनेस और मेडिटेशन से स्ट्रेस, एंग्जाइटी और ओवरथिंकिंग कम हो जाता है। लोग मेंटली स्ट्रांग और इमोशनली स्टेबल बन जाते हैं। जैसे अगर आप किसी आर्ग्यूमेंट में हैं तो बिना गुस्सा किए शांति से सोच सकते हैं। अगर एग्जाम स्ट्रेस है तो बिना पैनिक किए फोकस बढ़ा सकते हो। अगर तुम सीरियस हो अपनी लाइफ और मेंटल पीस को बेटर बनाने के लिए, तो एक चैलेंज लो, सिर्फ 7 दिन के लिए हर दिन 5-10 मिनट के लिए मेडिटेशन करो। बस सांस पे ध्यान दो और देखो कैसे तुम्हारा माइंड रिलैक्स होने लगेगा। ये वीडियो पसंद आया तो लाइक मारो, सब्सक्राइब करो। चैप्टर 2, ओवरथिंकिंग से बचने का तरीका, शांति का राज। यार कभी ऐसा फील होता है कि दिमाग एक घूमती हुई चक्की बन गया है। एक ही थॉट बार बार आ रहा है और तू चाह के भी उसे हटा नहीं पा रहा। जैसे यार मैंने ये गलत बोला क्या, कल इंटरव्यू में क्या होगा। अगर वो ऐसा सोच रहा होगा तो मतलब टेंशन लेने का फ्री सब्सक्रिप्शन ले रखा है क्या? अगर हां, तो चिल कर भाई, तू अकेला नहीं है। हम सब ये ओवरथिंकिंग के चक्कर में फंस चुके हैं। पर टेंशन ना ले भाई, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ओवरथिंकिंग से कैसे निकला जाए और अपनी लाइफ पीसफुली जी सकें। समझ ले कि तेरा दिमाग एक फोन है और तू उसमें एक साथ 50 ऐप्स ओपन कर रहा है। क्या होगा? फोन हैंग हो जाएगा ना। वैसे ही जब हम एक ही बात को बार बार सोचते हैं तो दिमाग भी ओवरहीट हो जाता है। ओवरथिंकिंग के साइंस, एक ही चीज को बार बार सोचना, फ्यूचर का टेंशन लेना, छोटी सी बात को बड़ा प्रॉब्लम बना लेना, नेगेटिव सिनेरियोज इमेजिन करना। समझ रहा है ना? ये सब सिर्फ स्ट्रेस बढ़ाता है, सॉल्यूशंस नहीं देता। ओवरथिंकिंग से बचने के पावरफुल सॉल्यूशंस देख भाई, सॉल्यूशन है और सिंपल भी है। बस ये 5 टेक्निक्स ट्राई करो। स्टेप 1, क्या ये मेरे बस में है? जब भी कोई थॉट आए तो खुद से पूछ, क्या ये मेरे कंट्रोल में है? अगर नहीं तो उस थॉट का कोई फायदा नहीं है, छोड़ दे।
स्टेप 2, अपने थॉट को लिखो। जो भी टेंशन दे रहा है लिख डाल एक पेपर पे। जब लिख लेगा ना तो दिमाग थोड़ा हल्का महसूस करेगा। स्टेप 3, 5 सेकंड रूल। जब भी ओवर थिंकिंग स्टार्ट हो बस 5 तक गिनो और अपना फोकस किसी और काम पे शिफ्ट कर। यह एक साइंटिफिकली प्रूवन टेक्निक है जो ओवर थिंकिंग का पैटर्न तोड़ देती है। स्टेप 4, मेडिटेशन और डीप ब्रीदिंग। सांस ले, दिमाग शांत कर। जब भी ओवर थिंकिंग हो 4 सेकंड के लिए इनहेल, 4 सेकंड होल्ड और 4 सेकंड एक्सहेल। ये ट्रिक टेंशन को तुरंत रिड्यूस करती है। स्टेप 5, वर्स्ट केस सिनेरियो। सोच, जो भी प्रॉब्लम लग रही है उसका वर्स्ट केस सिनेरियो सोच ले। जब तू उसको इमेजिन करेगा तो रियलाइज होगा कि एक्चुअली कुछ भी इतना बड़ा नहीं है जितना दिमाग बना रहा था। टोस्ट ओवर थिंकिंग सिर्फ तब होती है जब दिमाग या तो पास्ट या फ्यूचर में होता है। लेकिन अगर तुम प्रेजेंट मोमेंट एंजॉय करो तो ओवर थिंकिंग का चांस ही नहीं मिलेगा। अपने आसपास देख, जो हो रहा है उसे महसूस कर। बस यही माइंडफुलनेस है। ओवर थिंकिंग को खत्म करने का 7 दिन का चैलेंज। अगर तुम अपनी लाइफ की शांति वापस चाहते हो तो एक चैलेंज लो। सिर्फ 7 दिन के लिए ये 5 स्टेप्स फॉलो करो और देखो कितना चेंज आता है। चैप्टर 3, इमोशनल बैलेंस। अपने इमोशंस को समझना सीखो। क्या आपने नोटिस किया है, कभी एक दिन फुल हैप्पी फील होता है, दूसरे दिन एकदम लो। कभी छोटी सी बात पे गुस्सा आ जाता है तो कभी बिना वजह एंग्जाइटी हो जाती है। मतलब इमोशंस रोलर कोस्टर की तरह होते हैं, कभी ऊपर कभी नीचे। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब ये इमोशंस हमारी लाइफ पे पूरा कंट्रोल ले लेते हैं। स्ट्रेस, एंग्जाइटी, ओवरथिंकिंग सब शुरू हो जाता है। तो आज हम बात करेंगे इमोशनल बैलेंस के बारे में। मतलब इमोशंस को फील करना लेकिन उनके चक्कर में अपनी शांति नहीं खोना। देखो भाई, इमोशंस बुरा नहीं है, ये तो एक नेचुरल प्रोसेस है। मतलब अगर तुम खुश हो तो मतलब लाइफ अच्छी चल रही है। अगर दुखी हो तो इसका मतलब है कुछ दिक्कत है जो तुम सॉल्व कर सकते हो। अगर गुस्सा आता है तो इसका मतलब है कि कोई बाउंड्री क्रॉस हो रही है। समझ रहे हो, इमोशन एक मैसेज है, एक प्रॉब्लम नहीं। पर जब हम इमोशंस को बिना सोचे रिएक्ट कर देते हैं तब प्रॉब्लम होती है। एग्जाम्पल के लिए, सैडनेस को एक्सेप्ट करने के बजाय बस डिप्रेस्ड महसूस करना, गुस्से में बिना सोचे कुछ भी बोल देना, फिर रिग्रेट करना, एंग्जाइटी होने पे बस ओवरथिंक करते रहना बिना कोई सॉल्यूशन ढूंढे। ये सब इमोशनल इम्बैलेंस के साइंस हैं। लेकिन टेंशन ना लो, इसका सॉल्यूशन भी है। इमोशनल बैलेंस के 5 पावरफुल सॉल्यूशंस। अपने इमोशंस को फील करना लेकिन उनके वजह से ओवर रिएक्ट नहीं करना। स्टेप 1, पॉज और ब्रीथ। जब भी कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन आए तुरंत रिएक्ट मत कर, बस 5 सेकंड के लिए रुक जाओ, एक डीप ब्रेथ ले। ये तुम्हारे दिमाग और बॉडी दोनों को शांत करेगा। स्टेप 2, इमोशंस को नेम दो। जब भी तू एंग्शियस या गुस्सा महसूस करो, खुद से बोलो मैं अभी एंग्शियस हूं या मुझे अभी गुस्सा आ रहा है। जब तुम अपने इमोशन को नेम देते हो तो तुम्हारा दिमाग यूज प्रोसेस करना स्टार्ट कर देता है। स्टेप 3, रिएक्शन वर्सेस रिस्पॉन्स। जब भी कोई इमोशनल मोमेंट आए एक सवाल पूछो, मैं रिएक्ट कर रहा हूं या रिस्पॉन्ड कर रहा हूं। रिएक्ट, बिना सोचे गुस्सा हो जाना, बिना सोचे रो देना। रिस्पॉन्ड, इमोशन को समझ के शांति से डिसीजन लेना। स्टेप 4, अपने ट्रिगर्स पे ध्यान दो। हर किसी का कुछ ना कुछ इमोशनल ट्रिगर होता है, जैसे किसी का मजाक उड़ाना, किसी का इग्नोर होना या किसी की बात सुन के हर्ट होना। अपने ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करो ताकि तुम अगले टाइम उन पे ओवर रिएक्ट ना करे। स्टेप 5, लेट गो। हर इमोशन को पकड़ के मत बैठ यार। कोई भी इमोशन परमानेंट नहीं होता। गुस्सा आता है, चला जाता है। एंग्जाइटी आती है, फिर नॉर्मल लगने लगता है। तो किसी भी फीलिंग को अननेसेसरी पकड़ के मत बैठो, यूज फ्लो करने दो। अगर तुम लाइफ में इमोशनल बैलेंस चाहते हो तो एक चैलेंज लो। 7 दिन के लिए अपने इमोशंस पे ध्यान दो, रिएक्ट करने के बजाय रिस्पॉन्ड करने की प्रैक्टिस करो। चैप्टर 4, प्रेजेंट मोमेंट में कैसे रहें। लाइफ को पूरी तरह से जीने का तरीका। कभी फील किया है कि हम ज्यादातर वक्त या तो पास्ट के बारे में सोचने में या फ्यूचर की चिंता करने में लगा देते हैं। काश मैंने ऐसा किया होता, या अगर फ्यूचर में ये हो गया तो। मतलब या तो पिछले दिनों की रिग्रेट चल रही होती है
या आने वाले दिनों का टेंशन। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, प्रेजेंट मोमेंट, उसको तो हम इग्नोर ही कर देते हैं। इस चैप्टर में हम बात करेंगे कि कैसे हम पास्ट और फ्यूचर के चक्कर से निकाल के अपनी लाइफ को फुल एंजॉय कर सकते हैं। सोच के बताओ, जब तुम खाना खा रहे होते हो, क्या सिर्फ खाने का टेस्ट फील करते हो या फोन स्क्रॉल कर रहे होते हो? जब तुम किसी से बात कर रहे होते हो तो उसकी बातें ध्यान से सुन रहे होते हो या दिमाग किसी और टेंशन में होता है? ज्यादातर लोग सिर्फ फिजिकली प्रेजेंट होते हैं, मेंटली नहीं। प्रेजेंट मोमेंट में रहने के 5 पावरफुल सॉल्यूशंस। देख भाई, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस छोटी छोटी चीजें चेंज करनी है। स्टेप 1, 5 4 3 2 1 ग्राउंडिंग टेक्निक। जब भी तेरा दिमाग भटक रहा हो तो ये ट्रिक यूज कर। 5 चीजें देखो जो तुम्हारे आसपास हैं, 4 चीजें टच करो जो महसूस हो रही हैं, 3 साउंड सुनो जो तुम्हारे आसपास हैं, 2 चीजें स्मेल करो, 1 टेस्ट फील करो। ये ट्रिक तेरा दिमाग तुरंत प्रेजेंट मोमेंट में ले आएगी। स्टेप 2, ब्रेथ पे फोकस कर। सांस अंदर लो को होल्ड करो, फिर धीरे से बाहर छोड़ो। ये सिंपल एक्सरसाइज तुम्हारा माइंड इंस्टेंटली शांत कर देती है और तुमको प्रेजेंट मोमेंट में ले आती है। स्टेप 3, मल्टीटास्किंग को छोड़ो, सिंगल टास्किंग करो। एक वक्त पे सिर्फ एक चीज पे ध्यान दो। जब खाना खाओ तो बस खाने का टेस्ट फील करो। जब किसी से बात करो तो उसकी बात सुनो, बिना डिस्ट्रैक्शन के। ये माइंडफुलनेस का सीक्रेट है। स्टेप 4, ओवरथिंकिंग का सर्किट तोड़ो। जब भी दिमाग में ओवरथिंकिंग शुरू हो तो अपने आप से एक सवाल पूछो, क्या मैं इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अभी निकाल सकता हूं? अगर आंसर हाँ है तो सॉल्यूशन सोचो, अगर आंसर नहीं है तो उस थॉट को जाने दे, क्योंकि टेंशन लेने से कुछ सॉल्व तो होगा नहीं। स्टेप 5, नेचर और डेली लाइफ को ऑब्जर्व करना शुरू करो। बारिश की बूंदें महसूस करो, हवा का हल्का सा टच फील करो, किसी चीज को बिना जल्दी किए एंजॉय करो। तुम्हें लगेगा कि लाइफ कितनी ज्यादा पीसफुल और अमेजिंग हो सकती है अगर हम इसे प्रॉपरली एक्सपीरियंस करें। चैप्टर 5, सेल्फ एक्सेप्टेंस। अपने आप को प्यार करना सीखो। हम दूसरों की तारीफ तो आसानी से कर देते हैं, लेकिन जब बात अपनी आती है तो सिर्फ फ्लॉज दिखते हैं। मैं इतना स्मार्ट नहीं हूं, मुझे अपनी बॉडी पसंद नहीं, मैं परफेक्ट नहीं हूं। मतलब हम खुद से प्यार करने के बजाय अपनी ही बुराई करते रहते हैं। लेकिन ये सेल्फ एक्सेप्टेंस काफी जरूरी है। ये बुक यही सिखाती है कि अपनी इम्परफेक्शंस को एक्सेप्ट करना, बिना किसी जजमेंट के अपने आप से प्यार करना और खुद की वैल्यू समझना। सोच के बताओ, जब तुम किसी और की कोई छोटी सी कमी देखते हो तो क्या उसे जज करते हो? शायद नहीं। फिर अपने फ्लॉज को लेके इतना हर्ष क्यों? सेल्फ एक्सेप्टेंस का मतलब क्या है? अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों को समझना, दूसरों से कंपेयर करना बैंड करना, खुद को बिना किसी कंडीशन के प्यार करना। सेल्फ एक्सेप्टेंस का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? ये 3 चीजें। कंपैरिजन गेम। सोशल मीडिया पे दूसरों की लाइफ देख के लगता है कि सब परफेक्ट है, बस हम ही इम्परफेक्ट हैं। लोग क्या कहेंगे सिंड्रोम। हम खुद से ज्यादा दूसरों की ओपिनियन की परवाह करते हैं। परफेक्शनिज्म का जाल। हमेशा परफेक्ट दिखने की चाहत जो कभी पूरी नहीं होती। दोस्त, अगर तू अपने फ्लॉज के साथ खुश रहना चाहता है तो ये 5 स्टेप्स फॉलो कर। स्टेप 1, अपने नेगेटिव सेल्फ टॉक को पकड़ो। जब भी अपने बारे में नेगेटिव सोच आए, जैसे मैं अच्छा नहीं दिखता, मुझसे कुछ नहीं होगा, तो तुरंत पकड़ ले। इसको रिप्लेस कर, मैं जैसे हूं बेस्ट हूं। स्टेप 2, अपने यूनिकनेस को पहचानो। हर इंसान का कुछ ना कुछ स्पेशल होता है। अपनी यूनिकनेस को ढूंढ और उस पर फोकस कर। कोई तेरा सेंस ऑफ ह्यूमर पसंद करता होगा, कोई तेरा पेशेंस, तो कोई तेरी ऑनेस्टी। स्टेप 3, अपने आप से बात कर। मिरर थेरेपी। रोज मिरर के सामने खड़े होके बोल, मैं जैसे हूं, मुझे एक्सेप्ट है। अपने आप से बात कर। मिरर थेरेपी। रोज मिरर के सामने खड़े होके बोल, मैं जैसे हूं, मुझे एक्सेप्ट है। पहले अजीब लगेगा, पर धीरे धीरे तेरा सबकॉन्शियस माइंड इस बात को मान लेगा। स्टेप 4, सोशल मीडिया ब्रेक ले। हर कोई सिर्फ अपनी बेस्ट वर्जन दिखाता है, वहां रियल लाइफ नहीं। तो दूसरों से कंपेयर करना बैंड कर और अपनी रियल लाइफ पे फोकस कर। स्टेप 5, सेल्फ केयर करना सीखो। अपने साथ वैसे बिहेव कर
जैसे किसी बेस्ट फ्रेंड के साथ करता है। सेल्फ केयर का मतलब है जो चीजें तुझे खुश करती हैं वो करना बिना गिल्ट के। चैप्टर 6 सिंपल लिविंग पीसफुल माइंड, जिंदगी आसान बनाने का सीक्रेट। दोस्त, कभी फील किया है कि हमारी लाइफ अननेसेसरी चीजें से इतनी भारी होती जा रही है कि दिमाग भी हमेशा क्लटर्ड रहता है। हर तरफ स्ट्रेस, टेंशन, एक्स्ट्रा चीजें और बेकार के थॉट्स। लेकिन अगर हम सिंपल लिविंग को अपना लें तो एक पीसफुल माइंड ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाता है। आज हम बात करेंगे कि कैसे अपनी लाइफ को सिंप्लीफाई करें और इनर पीस पाएं। सिंपल लाइफ का मतलब बोरिंग या साधारण जीना नहीं होता। सिंपल लाइफ का मतलब है जो जरूरी है सिर्फ वही रखना, जो चीजें स्ट्रेस बढ़ाती हैं उनको हटा देना, माइंड और स्पेस दोनों को अनक्लटर्ड रखना। जब लाइफ सिंपल होती है तब दिमाग भी रिलैक्स्ड और क्लियर होता है। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि क्लटर सिर्फ फिजिकल नहीं होता, मेंटल भी होता है। फिजिकल क्लटर, एक्स्ट्रा सामान, बेकार के कपड़े, गैजेट्स जो सिर्फ जगह ले रहे हैं। मेंटल क्लटर, ओवरथिंकिंग, बेकार के वरीज, हर वक्त नोटिफिकेशंस और डिस्ट्रैक्शंस। इमोशनल क्लटर, टॉक्सिक लोग जो सिर्फ नेगेटिविटी फैलाते हैं। जितना ज्यादा क्लटर उतनी कम शांति। टेंशन मत ले, सिंपल जीना कोई मुश्किल काम नहीं है। ये 5 स्टेप्स फॉलो कर। स्टेप 1, अपने सराउंडिंग्स को डिक्लटर कर। एक सिंपल रूल, अगर कोई चीज पिछले 6 महीने से यूज नहीं की तो हटा दे। कपड़े, बुक्स, गैजेट्स जो जरूरी नहीं है उनसे छुटकारा पाले। मिनिमल स्पेस, कॉमर्ट, ज्यादा सुकून। स्टेप 2, ओवरथिंकिंग का भूत भगा। रोज दिमाग में चलने वाले बेकार के थॉट्स लिख ले और डिसाइड कर क्या ये सच में इंपॉर्टेंट है। जो अननेसेसरी है उसको छोड़ना सीख। स्टेप 3, डिजिटल डिटॉक्स ले। हर वक्त फोन और सोशल मीडिया चेक करने की आदत कम कर। नोटिफिकेशन बैंड कर और हर दिन कुछ वक्त बिना स्क्रीन के बिता। ज्यादा रियल लाइफ, कम वर्चुअल लाइफ। स्टेप 3, डिजिटल डिटॉक्स ले। हर वक्त फोन और सोशल मीडिया चेक करने की आदत कम कर। नोटिफिकेशन बैंड कर और हर दिन कुछ वक्त बिना स्क्रीन के बिता। ज्यादा रियल लाइफ, कम वर्चुअल लाइफ। स्टेप 4, रिलेशनशिप्स को सिंपल कर। टॉक्सिक लोग जो सिर्फ नेगेटिविटी फैलाते हैं उनसे दूर हो जा। सिर्फ उन लोगों पे ध्यान दे जो तेरी लाइफ में वैल्यू ऐड करते हैं। स्टेप 5, अपनी रूटीन को सिंप्लीफाई कर। हर दिन एक स्मॉल बट इफेक्टिव रूटीन फॉलो कर जो अननेसेसरी स्ट्रेस ना दे। सही टाइम पे सोना, खुद के लिए वक्त निकलना और डेली ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करना। हर चीज को पाने की भूख मत बना, जो पास है उसको एंजॉय कर। सिंप्लिसिटी का मतलब है कि ज्यादा दिखावा नहीं, सिर्फ असली खुशी। लास्ट चैप्टर, द पावर ऑफ स्टिलनेस। जब सब कुछ रुका हो तभी तेरी ट्रू प्रोडक्टिविटी है। हम सबको लगता है कि जब हम बिजी होते हैं तभी हम प्रोडक्टिव होते हैं, है ना? हर वक्त कुछ करते रहना, काम, सोशल मीडिया, इवेंट्स, सब कुछ। और फिर हम अपने आप को एक चलता फिरता मशीन बना लेते हैं जिसे कभी रुकना नहीं है। लेकिन यह जो सबसे बड़ा सीक्रेट है, पावर ऑफ स्टिलनेस, वो ये बताता है कि जब हम अपनी लाइफ को थोड़ा पॉज देते हैं, स्टिलनेस में रहते हैं, तभी हम अपने ट्रू पोटेंशियल को समझ पाते हैं। आज हम बात करेंगे कि कैसे थोड़ा रुक के, कुछ ना करके हम अपनी लाइफ को ज्यादा मीनिंगफुल बना सकते हैं। बिजी होने की भूल। हर वक्त बिजी होने की फीलिंग में हम ये भूल जाते हैं कि प्रोडक्टिविटी का मतलब सिर्फ काम करना नहीं है। ये बुक ये कहती है कि अपने आप को रुकने का वक्त दे, अपने दिमाग को थोड़ा स्पेस दे। और वही टाइम होता है जब हम अपने असली आइडियाज और क्रिएटिविटी को जन्म देते हैं। जब हम स्टिल होते हैं तो हमारे अंदर एक शांति का ज्ञान होता है जो हम बहुत दिनों से मिस कर रहे होते हैं। स्टिलनेस से होती हैं ये चीजें, क्लियर माइंड। जब हम थोड़ा रुकते हैं हम अपने थॉट्स को क्लियरली समझ पाते हैं। डीप थिंकिंग। जब हम फोकस से काम करते हैं हम अपने ट्रू आइडियाज और सॉल्यूशंस को ढूंढ लेते हैं। इनर पीस। जब सब कुछ बैंड करते हैं तब हम अपने अंदर के सुकून को महसूस करते हैं। क्रिएटिव स्पार्क। जब हम चुप रहते हैं तभी हम अपनी बेस्ट क्रिएटिव आइडियाज को ढूंढ पाते हैं। ये स्टिलनेस तुम्हें अपने अंदर की ट्रू पावर को समझने में मदद करेगी। अपने दिन में इतना बिजी स्केड्यूल मत डाल कि तू कभी भी रिलैक्स ना हो सके। अपनी कैलेंडर में नथिंग टाइम डाल, वो टाइम जब तू कुछ नहीं कर रहा, बस अपने थॉट्स के साथ रहता है। अगर ये वीडियो तुझे हेल्पफुल लगी हो तो लाइक मार,
सब्सक्राइब कर और कमेंट्स में बताओ कि तुम्हें अपनी लाइफ में स्टिलनेस कैसे लानी है।